करना चाहती हूँ। मैं प्रीति रावत और मैं काफ़ी टाइम से थी कि स्ट्रगल चल ही रहा था, बहुत टाइम हो गया था। और फिलहाल मेरी अभी जो पोस्टिंग हुई है जहरी खाल में एज अ सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र हुई है ICDS जहरी खाल में। और जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में हुआ है। और इससे पहले बहुत टाइम ऐसा था जो देखा है हमने, क्योंकि मैं जब मैं तैयारी में आई थी तो मैं मैरिड थी, बच्चा था मेरा 5-7 साल का। उसके बाद क्या होता है कि फैमिली के साथ फैमिली भी देखनी होती है, बच्चा भी देखना होता है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी होती है, उसके साथ अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो टाइम लगा, मुझे बहुत टाइम लगा। 2016 से आ गई थी मैं, फिर 2018 से एग्जाम्स क्लियर होने शुरू हुए। सबसे पहले APS हुआ, उसमें हम बाहर हुए। उसके बाद फिर एक हौसला बनता है कि ठीक है APS हुआ, मेंस पढ़ा। APS में हम लोगों को कंप्यूटर डिप्लोमा की वजह से हम लोग बाहर हुए। फिर उसके बाद मनोबल टूटा, फिर दोबारा से चलो कोई बात नहीं, लगा कि चलो हम अपना कैलिबर है कि हम कर रहे हैं, कि हम कर सकते हैं। फिर 2019 में फिर हाई कोर्ट का क्लरिकल का क्लियर हुआ। फिर उसमें मेरिट थोड़ी कम थी, बट ये कि उसका टाइपिंग क्लियर हो गया था, इंग्लिश और हिंदी। उसका फिर स्टेनो क्लियर हुआ, वो स्टेनो का दिया। स्टेनो वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था 2020 में हाई कोर्ट का, तो उसमें भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मनोबल टूटता रहा। फिर धीरे धीरे यही मान के चलते रही कि ठीक है कि चलो लाइफ है, ये चीज़ें होनी है। पर ये है कि मैंने ना अपनी वो पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंटिन्यूटी हमेशा रही, चाहे थोड़ा धीरे धीरे करके हुआ। साथ मेरा स्टेनो भी चल रहा था, GS भी पढ़नी होती है, उत्तराखंड भी पढ़नी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है। फिर फैमिली होती है मेन जो होती है, क्योंकि उन लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को। वो चाहते हैं कि ज़्यादा समय हम उनको दें, लेकिन हमारे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम पिछले 5 साल के दौर से निकल चुके होते हैं। हम सोचते हैं कि यार इतना टाइम हो गया, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर 2021 में वीडियो का फॉर्म लिए, 2020 का फॉर्म आया, तो 21 में वीडियो का एग्जाम हुआ। इसमें भी नंबर इतने खास नहीं थे, ठीक है। इसमें भी फिर धांधली की वजह से वो कैंसिल हुआ। फिर दोबारा इसका री एग्जाम हुआ, तब जाके इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ इस विभाग में। पर ये है कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कभी भी ना अपना जो आप लोग कर रहे हो मेहनत ना, उसको ना ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है यार 2 महीना है, 1 महीना है, मैं घर हो जाता हूँ, गाँव हो जाता हूँ, थोड़ा सा फिर छुट्टी है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बाद में हो जाएगा। लेकिन नहीं, चाहे आप थोड़ा पढ़ो, माना पहले 4 घंटे देते थे, बाद में आप रोज 1 घंटा दो, आप आधा घंटा दो, पर किताबों को रखो, अपने सामने रखो। आप लोग जैसे हम लोग, मैं भी स्टेनो वाली हूँ, स्टेनो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, 13 मार्च तक मैं कंटिन्यू यहाँ स्टेनो आती थी, सर को पता है। मेरी ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है। तो 13 मार्च तक मैं यहाँ आई क्लासेस में प्रॉपर। 14 मार्च को मुझे पता चला है कि 14 मार्च को पता चला है कि 15 मार्च को मुख्यमंत्री के द्वारा पत्र बंटने हैं, लेकिन मेरी फाइल अभी तक आयोग से वहाँ पहुँची नहीं थी। फिर मैं थोड़ा फाइल पहुँचाना भागा दौड़ में रही। इमीडिएट में फिर 14 का फ़ोन आया शाम को कि मैडम आपको 15 को लेना है अपना नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री आवास में। 15 को आवास में लिया नियुक्ति पत्र, 15 को सीधे ऑफिस में गई उनके मुख्यालय में। उन्होंने लेटर थमाया, बोला कल ज्वाइनिंग करनी है, कल आचार संहिता लगेगा। 3 दिन मेरी लाइफ के जो 3 दिन थे, ये 14, 15, 16, यही मेरे लाइफ के। मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने सालों से वेट कर रही थी, होता ही है। बल्कि सर से मेरा कितनी बार डिस्कशन हुआ है, सर कब होगा, कैसे होगा। इतना डिप्रेशन, इतना परेशान, क्योंकि प्रेशर बहुत था, फैमिली थी, बच्चा था, और सुनना भी पड़ता है। मेरा तो बेटा तक बोलता था रहने दो, आपके बस के कुछ नहीं होने वाला आपसे, रहने दो मम्मा, रहने दो, बहुत टाइम हो गया है, आपसे तो एक एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सास भी बोलने लगी थी। एक टाइम तक तो सब बोलते हैं कि नहीं कर लो, हम करवा रहे हैं, लेकिन नहीं, एक टाइम के बाद सास ने भी बोल दिया मुझे। अभी बोला फरवरी में, इसी साल बोला ठीक है कि बहुत हो गई पढ़ाई, एक काम करो, अब घर बैठो, बच्चे देखो। बुरा लगता है। फिर देवर भी बोलने लग गए कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, इतना टाइम दे दिया है, जो जॉब लगी तो बहुत ज़रूरी है। इवन मैं बहुत बार रोई भी, और बस हस्बैंड थे मेरे जो समझते थे। हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपटीशन कैसा है। अब मेरी सास है, बच्चा है, देवर, उनको नहीं इतना पता होता है कि यार कंपटीशन है। 0.25 से बच्चा बाहर होता है, 0.75 से बच्चा बाहर होता है ना, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन नहीं, बस हस्बैंड समझते थे इस चीज़ को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्हें बोलने दे, हमें किसी से मतलब नहीं होता। अब तुम्हें लगता है ना, मुझे लगता था कि यार, मुझे अंदर से इंट्यूशन होती थी कि नहीं यार हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पढ़ती भी हूँ। अब मेन क्या होता है ना, कि बाहर जो देख रहा है ना, वो चीज़ नहीं होती, आपकी अंतरात्मा क्या होती है। आपको अंदर से लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आपको 4 घंटे पढ़ के लोगों को थोड़ी दिखाना है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो। 1 घंटा पढ़ो, कंसंट्रेट होकर पढ़ो, और अपनी तसल्ली के लिए पढ़ो कि ठीक है, कि तसल्ली थी। फिर ये 3 दिन जो थे मेरे, मतलब मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। फिर जब मैंने ज्वाइन करा 16 तारीख को 3 बजे जाके ज्वाइन भी कर लिया।
1 हफ्ते तक तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरी नौकरी लगी है। लग ही नहीं रहा था कि मेरी नौकरी लगी है, लगा ही नहीं। और जब धीरे धीरे जब लगने लगा, जब रजिस्टर में साइन होने लगे, जब इंट्रोडक्शन होने लगा, मीटिंग्स होने लगी, तब लगा। फिर उसके 2 हफ्ते तक ये लगा बड़ा अच्छा लगा यार, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ नहीं होना चाहिए, है ना सर। हमारा एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए भाई, हमारा तो अब तो सब कुछ होता है कि हम तो सरकारी कर्मचारी, कुछ नहीं है अब। लेकिन अब वही नॉर्मल हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं लगता, ना मुझे ये लग रहा है कि मैं सरकारी कर्मचारी पर नहीं। अब मैं ये सोचती हूँ, फिर मैंने सोचा, फिर मेरा थोड़ा स्ट्रगल ये रहा कि मेरे को दूर था मेरा ऑफिस, तो मैं कोटद्वार से अप डाउन करती थी, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, आके थक जाना, बहुत सारी चीजें होती है। मैं किसी के यहाँ रह रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं वहीं रूम लेती हूँ और मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। मेरी सर से इस दौरान बात हुई कि मैंने कहा ठीक है, मैं अपना कंटिन्यू करूंगी। स्टार्टिंग में कुछ दिन मैंने करा भी, बस मेरे ऑफिस में ऐसा है कि मैं सिर्फ टाइपिंग ही कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बढ़िया कर रही हूँ, क्योंकि वो 5 मिनट टाइम लगाओ, ठक 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 करा, 10 मिनट लगाओ करा, इतना हो जाता है। लेकिन मैं स्टेनो चाहती हूँ मैं करूँ। स्टेनो के लिए क्या होता है कि 5 मिनट आपको कंसंट्रेट होना चाहिए, एक माइंड होना चाहिए सेटअप के, आपको स्टेनो बने 5 मिनट वो, फिर उसके बाद 5 मिनट आप पढ़ोगे, फॉर 35 मिनट आपको लिखना है, तो माना 1 घंटा आपको कंटिन्यू चाहिए, और 1 घंटा कंटिन्यू मैं ऑफिस में नहीं कर पाऊंगी। बस 5-10 मिनट की टाइपिंग लगाई, मार ली, तब तक कुछ काम, अच्छा सर ये काम है, हाँ ठीक है, अच्छा ये काम होता है। लेकिन मुझे इतनी प्रॉब्लम अब हो रही है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि एपीएस भी है, आना तो देहरादून है, क्योंकि मेन एपीएस है, मेरा बच्चा मुझसे दूर है, मेरी फैमिली मुझसे दूर है, मुझे पता है छदर पदर रो रखा है मेरा किचन वहाँ है। मालूम मेरा वेट कम हो गया 5 किलो, मैंने वेट कम कर जानबूझ के नहीं किया है, टेंशन से हो रखा है, टेंशन से हो रखा है। क्यों? क्योंकि परिवार से दूर है। जब आप लोग भी फैमिली वाले, वो अलग टेंशन है। हाँ, जॉब लगी है, उस चीज की खुशी है, बस यही है मेन। लेकिन अच्छा वाला हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पास में आऊँ। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके के, आपको मोटिवेट करने वाले मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन नहीं, आपको सुननी अपने दिमाग की, अपने दिल की है। मतलब संतुष्टि अपने आप से होनी चाहिए कि आप कितना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पे हमेशा 100% दो, दिल से दो, अपने आप पे दो 100%। मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगी कि 100% अपने दिल से दो, अपनी मेहनत में दो, ठीक है। और बाकी किस्मत भी बहुत बड़ा खेल है, मैं मानती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि किस्मत ही सब कुछ, पढ़ो मत, क्या बैठे हो ठीक है आ जाएगी नौकरी लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 90% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान बोलता है हाँ ये मेहनत कर रहा है, मैं इसका साथ देता हूँ, होता है। बाकी टाइम वाली बात होती है। जैसे मुझे लगा कि मेरे लाइफ की जो